एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों श्रोताओं को सद्दाम हुसैन की ओर से अस्सलाम वालेकुम। तो श्रोताओं, आज मैं लेकर आया हूँ भूगोल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। भारत एवं विश्व का भूगोल इसमें शामिल रहेंगे। तो इसे जॉब के एग्ज़ाम में काम आ सकते हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आंसर काम आ सकते हैं। और समय समय पे अलग अलग तरह के मैं लेकर आता रहता हूँ, जिसमें कुछ प्रमुख दिवस भी कई बार लेकर आता हूँ मैं, तो और भी कई तरह के क्वेश्चन आंसर। तो जैसे भारत एवं विश्व का भूगोल में जैसे पहला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना और नर्मदा में से किस नदी का उद्गम भारत से बाहर होता है, यानी भारत के बाहर भी है, मतलब ये है। तो फिर आंसर में होगा ब्रह्मपुत्र, यानी ब्रह्मपुत्र जो है ये भारत से बाहर की जाता है। फिर अगला प्रश्न है चंबल नदी भारत के किन राज्यों से होकर बहती है, तो फिर यह है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, यानी चंबल नदी इन राज्यों से होकर बहती है। फिर अगला प्रश्न है जीवाश्म किस प्रकार के शैल रॉक्स में पाई जाती है, तो आंसर है इसका आग्नेय चट्टानों में, यानी आग्नेय चट्टानों में पाई जाती है। फिर अगला प्रश्न है कौन सी पवन वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है, तो आंसर में होगा व्यापारिक पवन, यानी व्यापारिक पवन दिशा बदलती है वर्ष में 2 बार। फिर अगला प्रश्न है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो इसका कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ये आंसर में होगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। और अगला प्रश्न है गोभी, कालाहारी और अटामाका और सहारा किसके उदाहरण हैं, यानी ये कई नाम है, जैसे गोभी, कालाहारी और आटाकामा और सहारा, ये किसके उदाहरण हैं, तो ये उदाहरण है मरुस्थल के, यानी मरुस्थल के उदाहरण है। और अगला प्रश्न है गंगा, नर्मदा, महानदी और कावेरी में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो इसका आंसर होगा नर्मदा, यानी नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। फिर अगला प्रश्न है भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है, तो आंसर में केरल, यानी केरल सबसे अधिक उत्पादन करता है। फिर अगला प्रश्न है कांगो घाटी किस महाद्वीप में स्थित है, यानी किस महाद्वीप में पाई जाती है, तो अफ्रीका में पाई जाती है। फिर अगला प्रश्न है किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो जापान, यानी जापान को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये तो थे भूगोल के प्रश्न उत्तर जो किसी भी कंपटीशन में काम आ सकते हैं या फिर नॉलेज के लिए वैसे भी आप सुन सकते हैं। तो मिलूंगा इंशाल्लाह जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।